जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह क्रिश्चियन नगर बागू 20 फुटा पर एक कैडर का आयोजन चल रहा है। इस कैडर में मुख्य अतिथि के रूप में राजरत्न अंबेडकर जी का आगमन हुआ है और उनका धम्म उपासकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया। जी 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 सर, आज क्या कहेंगे? जैसे कि आज फिर से आपका आगमन हुआ, कैसा लग रहा है आपको? देखिए पिछली बार जब आया तो बारिश की वजह से मैं अपनी बात रख नहीं पाया था, क्योंकि बारिश में भी लोग खड़े रहकर सुनने की उनकी इच्छा थी, लेकिन माइक भी बंद हो गए थे, स्पीकर बंद हो गए थे, तो हमारी आवाज़ पूरे पंडाल में नहीं जा पा रही थी। तब कई लोगों से मिलना रह गया था। तो आज जब मैं अपने पंजाब के दौरे के लिए आया हूँ, तो मैंने थोड़ा समय निकाला और जिन लोगों से रहना रह गया था, आज उन लोगों के यहाँ पर उनका जो मेहमान नवाज़ी है वो लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सर मुझे बताइए कि जैसे कि अभी जैसे संकल्प दिवस 23 सितंबर का संकल्प दिवस था और तमाम पूरे, अगर मैं इंडिया की बात करूं या फिर पूरे विश्व स्तर की बात करूं, पूरे विश्व में जैसे कि संकल्प दिवस मनाया जा रहा था, तो आप संकल्प दिवस के लिए जो महिलाओं के सम्मान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब को जब ये जाति के आधार पर जब उनके साथ भेदभाव किया गया था, बाबा साहब जब इतनी बड़ा पोस्ट या डिग्रीज लेकर भारत में आते हैं और बाबा साहब को रहने के लिए घर नहीं मिलता है गुजरात में, एक हाथ के नीचे काम करने वाला सिपाही फाइलें फेंक कर देता है। और जब बाबा साहब को पता चलता है कि जो जाति व्यवस्था इस देश में है, इसको ख़त्म करने का बाबा साहब ने जो बीड़ा उठाया, जो संकल्प लिया, आज मैं इस देश के महिलाओं को बताना चाहूँगा कि बाबा साहब इस देश में महिलाओं के, अगर कोई सही में कोई मसीहा है इस देश में महिलाओं का, तो वो बाबा साहब है। इसी के साथ महिलाओं के सम्मान में एक फोटो सेशन हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय राष्ट्रपति जिंदाबाद जिंदाबाद। तत्पश्चात उनका फ्लावर बुके के साथ उनका स्वागत किया और स्वागत समारोह हुआ। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सभी जो धम्म उपासक हैं, समिति के कार्यकर्ता हैं और बाहर से आए हुए धम्म उपासक हैं, सभी एक एक करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, जो वीडियो फुटेज है उसके अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से उनका फ्लावर्स बुके के साथ स्वागत किया जा रहा है और एक स्वागत समारोह चल रहा है। तो देखिएगा ये वीडियो फुटेज और भी क्या है आगे के सीन, देखिएगा हमारी इस रिपोर्ट के अंदर। और स्वागत समारोह के बाद उन्होंने कैडर में उपस्थित सभी धम्म उपासकों को संबोधित किया। राजरत्न अंबेडकर ने अपने संबोधन में आज की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। ये सारी कहीं ना कहीं अब खत्म होने के कगार पर है। एजुकेशन के लिए मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। अब वो धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगी। बाबा साहब ने जब कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो कोई इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, आज उस शिक्षा को हमारे हाथों से छीन। आगे उन्होंने बुद्धि की व्यवस्था को लेकर कहा कि सारी व्यवस्थाएं हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमारे व्यवसाय उद्योग ये आज भी हमारे हाथों में है। अगर बाबा साहब ने दिखाए हुए मार्ग पर आप लोग चले तो आप लोगों को पता चलेगा कि बाबा साहब बौद्ध धर्म के माध्यम से कितना बड़ा मंच आपको देकर गए हैं। भारत बुद्ध का देश है, तो देखिए कितनी बड़ी ताकत बाबा साहब आपको देकर गए, लेकिन ये ताकत हम नहीं पहचान रहे। हम लोगों को बहुत राष्ट्रों के माध्यम से अपनी खुद की व्यवस्था के ऊपर काम करना है। अपनी उसके बाद उन्होंने नॉन पॉलिटिक्स विंग के बारे में भी कहा।
देखिए। एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्रीज ये खड़ी करनी चाहिए। जिस दिन हमारी नॉन पॉलिटिकल विंग्स मजबूत हो जाएंगी, हमारा पॉलिटिक्स अपने आप मजबूत हो जाएगा, हमारा राजनीति अपने आप मजबूत हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों का नॉन पॉलिटिकल विंग्स को मजबूत करने के लिए आप लोगों का साथ चाहता हूं कि अपनी खुद की इंडस्ट्री। और उन्होंने अपने संबोधन में बौद्धों के इकट्ठा होने की भी बात कही। वो जैन मुनियों के पैर पड़े बिना वो इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं होता। 0.4% का समर्थन हासिल किए बिना वो इलेक्शन में खड़ा नहीं होता। उसी तरह से इस देश के बौद्धों को इकट्ठा होना है, बौद्धों के संगठित होना है। और जिस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री जैन मुनियों के पैर पड़े बिना इलेक्शन में खड़ा नहीं होता, मैं यही चित्र बौद्धों के लिए देखना चाहता हूं। आने वाले इलेक्शन में जो कोई भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो, वो बौद्धों के पैर पड़े बिना इस देश में राजनीति नहीं कर पाएगा। ऐसे यहाँ तक संगठित हम लोगों को होना है। तो कैडर को संबोधित करने के बाद उन्होंने गाजियाबाद बागू जय भीम पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला